दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है केरला से। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जो कि दुबई से भारत लौट रहा था, ये यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है केरला के कोझिकोडे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है केरला। इसके सेंट्रल साइड में आप देख पाओगे कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, जिसको आप कैलिकट के नाम से भी जानते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर क्या बताया जा रहा है, क्यों ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और भी इसमें काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान का नंबर है वो बता देता हूं। इट इज़ IX1344, जो कि दुबई से कोझिकोडे आ रहा था, और 191 टोटल मेंबर्स यहां पर सवार थे इस एयरक्राफ्ट पे, जिसमें मैं जो पायलट्स हैं जितने भी और क्रू मेंबर्स हैं सभी का नंबर्स मिलाकर ये 191 था। लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ, यहां पर बोला जा रहा है ओवरशूट की वजह से। यहां पर कई बार जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है एयर स्ट्रिप के ऊपर तो ओवरशूट कर जाता है। इसको कई सारे जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनके द्वारा भी कवर किया गया है। मैं आपको बताता हूं कि ओवरशूट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक एयर स्ट्रिप है, यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग होती है एयरक्राफ्ट की। तो क्या होता है, लैंडिंग करते समय स्पेशली कि आपको एनफ डिस्टेंस चाहिए होता है कि एक बार जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, लैंड करने के बाद वो एयरक्राफ्ट तुरंत नहीं रुक जाता, उसको काफ़ी डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि आगे जाकर वो यहाँ पर आराम से रुक सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि ये जो एयर स्ट्रिप है इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल 1000 मीटर ये इसकी लंबाई है, और यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि 300 मीटर तक किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड कर जाना चाहिए, ताकि उसके पास आगे 700 मीटर का एनफ डिस्टेंस रहे ताकि वो आराम से आगे जाके रुक सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कई बार एयरक्राफ्ट जो है इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करने के बाद लैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई एयरक्राफ्ट है जो 600 मीटर के बाद उसने लैंडिंग की, उसके पास एनफ डिस्टेंस नहीं बचता है वहां पर रुकने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार एयर स्ट्रिप से वो आगे चला जाता है और यहां पर क्रैश हो जाता है। तो यहां पर भी जो कोझिकोडे में ये इंसिडेंस हुआ है दोस्तों, इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि ओवरशूट की वजह से हुआ है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो कोझिकोडे का एयरपोर्ट है वो आपका एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे क्या होता है, बेसिकली ये आपको हिली रीजन्स में जो प्लेट्यूज होते हैं वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये थोड़ी ऊंचाई पर है। तो क्या होता है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट ओवरशूट कर गया और ये यहां पर नहीं रुक पाया तो क्या होता है, वो डायरेक्टली वैली के नीचे चला जाता है, गॉजेस के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा रीजन एक और मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोझिकोडे में बहुत भारी वर्षा हो रही थी, काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप मिला लें तो यहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो ओवरशूट करने की वजह से यहां पर थोड़ा सा डीप में जाकर गिर गया है। यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि करीब 35 फीट डीप स्लोप जो है वहां पर जाकर ये जो फ्लाइट है वो गिरा है। यहाँ पर अगर मैं इसके टाइमिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो, वहाँ की जो लोकल पुलिस स्टेशन है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, ये स्किड कर गया है ड्यूरिंग लैंडिंग एट करीपुर एयरपोर्ट अराउंड 7:45 PM। और इसको देखते हुए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने यहाँ पर एक डिटेल इंक्वायरी के लिए जाँच बैठा दी है। और साथ ही में जो एक सबसे बड़ी दुखद देने वाली यहाँ पर जो न्यूज़ सामने आई है कि जो मेन पायलट हैं इसके, दैट इज दीपक वसंत साथे, उनकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये एक्स इंडियन एयरफोर्स के भी जो फ्लाइट्स की टेस्टिंग की जाती है उनके भी ये पायलट रह चुके हैं। तो अगेन हमारे एक जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आप राइट साइड में देख पाओगे कि ये जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है ये किस तरह से एटलीस्ट 2 पार्ट में यहाँ पर टूट गया है। प्लस यहाँ पर जो को पायलट थे वो भी यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन में बताए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो जल्दी इंप्रूव हो जाए। प्लस साथ में ये डैमेज होने की वजह से जो पूरा कॉकपिट है, आगे का जो पूरा पार्ट होता है फ्लाइट का, और जो फ्रंट डोर है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश में कई बार इस तरह के सिचुएशंस
हालात देखने को मिले हैं, क्यों नहीं यहाँ पर जो सरकार है वो इस तरह के कदम उठाती है कि इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट जो पूरा उड़ान स्कीम है, क्यों नहीं यहाँ पर सरकार इसके थ्रू जो एयर स्ट्रिप्स है और जो रनवे है उसको और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अगर कोई पायलट कोई आवाज़ भी उठाता है तो देखिए यहाँ पर जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको यहाँ पर निकाल दिया जाता है एयरलाइंस के द्वारा। रिसेंट का एग्जाम्पल मैं आपको जून का एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जो गौरव तनेजा हैं, इन्होंने यहाँ पर एयर एशिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जब भी यहाँ पर फ्लाइट्स को लैंडिंग कराई जाती है उस समय सभी जो जितने भी पायलट्स होते हैं उनको बोला जाता है फ्लैप 3 के मोड में उनको लैंडिंग करानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि ये जो फ्लाइट होता है इसके जो विंग्स होते हैं यहाँ पर ये फ्लैप लगा होता है, तो इसके अलग अलग मोड होते हैं। तो यहाँ पर जो एयरलाइंस होते हैं, स्पेशली जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होते हैं, उन्होंने अपने पायलट्स को बोल रखा है कि आपको फ्लैप 3 के मोड में लैंडिंग करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। और यहाँ पर जो लो कॉस्ट एयरलाइन है, यहाँ पर जो गौरव तनेजा है, उन्होंने बोला था कि 98% अगर आपकी लैंडिंग फ्लैप 3 के मोड में नहीं होगी तो यहां पर वायलेशन माना जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी ये आवाज उठाने की कोशिश की तो जो एयर एशिया है उन्होंने यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया इन द मंथ ऑफ जून 2020। तो इस तरह की यहाँ पर जो कदम है, क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर आवाज़ उठाती है और ये सारे सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। और लास्ट में जाने से पहले यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट आया था। उन्होंने बोला है कि हमने NDRF जो टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, उनको यहाँ पर बोल दिया है ताकि जो भी असिस्टेंस चाहिए एयरपोर्ट पर रेस्क्यू के लिए वो यहाँ पर किया जा सके। प्लस यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक बातचीत भी की है और यहाँ पर उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ पर सरकार करने के लिए तैयार है। और लास्ट में एक और चीज मैं जाने से पहले बता दूं कि इन सभी इतनी बड़ी जो दुखद खबर आई है, हम आशा करते हैं कि यहाँ पर कम से कम लोगों जो हैं उनको यहाँ पर चोट आए और जो मृत्यु की संख्या है वो यहाँ से ज़्यादा ना बढ़े। एक पॉजिटिव खबर इसमें यह है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट है उसमें फायर कैच नहीं किया। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव खबर है, क्योंकि एक बार फायर कैच कर लेता तो यहाँ पर जो मरने की संख्या है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकती थी। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग क्या रीज़न है बेसिकली यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। अगर आप उनसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, आप स्टडी IQ आप उनसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ भी डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।